हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे हर टिक टिक किस्मत का फैसला सुना रही हो। 60 सेकंड, 1 मिनट, ये वक्त हमेशा के लिए थम सा गया था। पर यह वक्त रेत के समंदर में एक कण के बराबर भी नहीं था। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये 1 मिनट जिंदगी बदल देने के लिए काफी था। शहर की भागम भाग में 2 लोग अपनी किस्मत से टकराने वाले थे। विजय के हाथ में एक पुराना ब्राउन ब्रीफकेस था। उसकी नसें खींची हुई थी, माथे पे पसीना और सांसें तेज चल रही थी। वो लोगों को चीरता हुआ आगे बढ़ा रहा था। सबके चेहरे धुंधले और आवाजें गूंज रही थीं। उसकी बेटी, उसकी नन्ही अंजलि, उसकी मुस्कान, उसकी हंसी, यही सब उसे आगे बढ़ा रहा था। हॉस्पिटल, उम्मीद और डर का मंदिर दूर से ही दिख रहा था। बस कुछ दूर और कुछ मिनट और, लेकिन वक्त उससे खेल रहा था। हर सेकंड को सदियों जैसा बना रहा था। सड़क के उस पार एक बिल्डिंग की छत पे एक परछाई खड़ी थी। माया, उसका नाम, जो कभी मीठा लगता था अब जहर से कम नहीं था। उसके नीचे शहर की चमकती हुई रोशनी उसके दर्द का मजाक उड़ा रही थी। धोखा, कमी और उदासी उसे इस मुकाम तक ले आई थी। ये दुनिया जो कभी रंगीन थी, अब इस छत जितनी रह गई थी। ठंडी हवा उसकी साथी। जिंदगी जो कभी अनमोल थी, अब बोझ लग रही थी जिसे उठाना मुश्किल था। किस्मत ने अपना खेल खेला और दोनों को मिला दिया। जैसे ही विजय एक मोड़ मुड़ा, उसकी नजर उस परछाई पे पड़ी जो छत पे खड़ी थी। एक पल के लिए वो अपनी परेशानी भूल गया और उस परछाई को देखने लगा। उस औरत के चेहरे पर जो उदासी थी, उसने विजय के दिल को छू लिया। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली, मानो एक दूसरे का दर्द समझ रही हो। एक पिता होने के नाते विजय का दिल कर रहा था कि वो उस औरत की मदद करे। वो ऐसे ही खड़ा नहीं रह सकता था। किसी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन उसकी बेटी, उसकी अंजलि, उसकी जिंदगी दांव पे लगी थी। हर एक सेकंड कीमती था, कहीं देर ना हो जाए। उसके पैर अपने आप चल पड़े। वो सड़क पार करके भागा। गाड़ियों और लोगों को चकमा देता हुआ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे उस औरत तक पहुंचना था। उसे उम्मीद की एक किरण दिखानी थी। रुको! विजय की आवाज सुनकर माया चौंक गई। वो गुस्से और हैरानी से विजय को देखने लगी। ये अजनबी कौन था जो उसके आखिरी पलों में दखल दे रहा था? प्लीज ऐसा मत करो। हमेशा उम्मीद होती है, जीने की वजह होती है। विजय के शब्द हालांकि माया के लिए थे, पर उसके अपने दिल की बात भी बोल रहे थे। वो जानता था कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि इंसान का हौसला बहुत बड़ा होता है। उम्मीद सबसे बड़ी दवा होती है। माया उस अजनबी को देखती रही, जिसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी। माया ने महसूस किया कि शायद वो भी किसी गहरे दर्द से गुजर रहा है, जैसे वो खुद। उसकी आंखों में शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन उस चमक के पीछे एक उदासी छुपी हुई थी। माया ने सोचा, क्या ये रोशनी उसकी जिंदगी में भी कोई उम्मीद की किरण ला सकती है? उसकी आंखों में शहर की रोशनी चमक रही थी, वो रोशनी जो हर रात को एक नई सुबह में बदल देती है। माया ने उस रोशनी में अपनी उम्मीदों को फिर से जगाने की कोशिश की। उसने सोचा, शायद ये शहर, ये रोशनी मुझे भी एक नई शुरुआत दे सकती है। उसके शब्द हालांकि आम थे, पर माया के लिए किसी सहारे से कम नहीं थे। वो शब्द जैसे उसके दिल को छू रहे थे, उसे एक नई दिशा दिखा रहे थे। माया ने महसूस किया कि शायद वो अकेली नहीं है, शायद और भी लोग हैं जो उसकी तरह संघर्ष कर रहे हैं। उसने सोचा, अगर ये अजनबी मुझे समझ सकता है, तो शायद मैं भी खुद को समझ सकती हूँ। वो अपने गम में इतनी डूबी हुई थी कि वो ये भूल ही गई थी कि दुनिया अभी भी चल रही है और हर रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। उसने अपने अतीत के दर्द को अपने वर्तमान पर हावी होने दिया था, लेकिन अब उस अजनबी के शब्दों ने उसे एक नई उम्मीद दी थी। उसने सोचा, शायद मैं भी अपने दर्द से उभर सकती हूँ, शायद मैं भी एक नई शुरुआत कर सकती हूँ। और हर रात के बाद एक सुबह जरूर आती है, वो सुबह जो अंधेरे को चीर कर आती है, जो नई उम्मीदें और नए सपने लेकर आती है। माया ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में भी एक नई सुबह आ सकती है, अगर वो खुद को उस अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश करे। उसने सोचा, शायद ये सुबह मेरी जिंदगी में भी एक नई रोशनी ला सकती है। क्यों? मुझे कोशिश क्यों करनी चाहिए? माया ने उस अजनबी से पूछा। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी और निराशा थी। उसने सोचा, क्या मेरी कोशिशों का कोई मतलब है?
क्या मेरी जिंदगी में कोई बदलाव आ सकता है? विजय एक कदम आगे बढ़ा। उसकी नजरें पक्की थी। उसने माया की आंखों में देखा और कहा, हाँ, तुम्हारी कोशिशों का मतलब है तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। क्योंकि आप मायने रखती हैं, विजय ने माया से कहा। उसकी आवाज में एक गहरी सच्चाई थी। उसने माया को महसूस कराया कि उसकी जिंदगी कीमती है, भले ही उसे अभी यह समझ ना आए। क्योंकि आपकी जिंदगी कीमती है, भले ही आपको अभी यह समझ ना आए। माया ने विजय के शब्दों को अपने दिल में उतारा। उसने महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत हो सकती है। उसने सोचा, शायद मैं भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हूं। माया ने अपने दिल में एक नई उम्मीद को जगाया और सोचा, शायद ये ही वो पल है जब मुझे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देनी चाहिए। वक्त जो मानो रुक गया था, अचानक तेज हो गया। हर सेकंड की गूंज अब कानों में गूंज रही थी, जैसे किसी ने घड़ी की सुइयों को तेजी से घुमा दिया हो। विजय ने अपनी घड़ी देखी। उसका दिल बैठ गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, जैसे समय की रफ्तार ने उसकी धड़कनों को भी तेज कर दिया हो। उसने बहुत कीमती वक्त बर्बाद कर दिया था और अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। हर बीता हुआ पल उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहा था। वो मिनट जो उसकी बेटी की जिंदगी का सवाल थे। उसकी बेटी माया, जो उसकी दुनिया थी, उसकी हर सांस में बसी थी। लेकिन वो माया को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। उसकी जिम्मेदारी थी माया की देखभाल करना, खासकर तब जब उसने उसकी आंखों में उम्मीद की किरण देख ली थी। माया की आंखों में वो चमक थी जो विजय को हिम्मत देती थी। मुझे जाना होगा, लेकिन प्लीज मुझे वादा करो कि आप यहीं रहेंगी, किसी से बात करेंगी। मुझे वादा करो कि आप यहीं रहेंगी, किसी से बात करेंगी। ये वादा बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि विजय जानता था कि माया को किसी की जरूरत थी। उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उस पर एक नंबर लिखा। ये नंबर उसकी दोस्त का था, जो माया की मदद कर सकती थी। ये मेरी दोस्त का नंबर है, वो आपकी मदद करेगी। उसे फोन करो, वो आपकी बात सुनेगी। उसकी दोस्त एक मनोवैज्ञानिक थी, जो माया की मानसिक स्थिति को समझ सकती थी और उसकी मदद कर सकती थी। विजय ने माया को समझाया कि यह कदम उसकी भलाई के लिए है। माया ने विजय की आंखों में देखा और उसे भरोसा हुआ कि वो सही कर रहा है। विजय ने माया को गले लगाया और उसे आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। माया ने भी विजय को वादा किया कि वो उसकी बात मानेगी और मदद लेगी। विजय ने एक आखिरी बार माया की आंखों में देखा और फिर वहां से चला गया, ये जानते हुए कि उसने सही फैसला लिया है। बिना कुछ कहे विजय पलटा और भागा। उसकी हर एक कदम में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी अनजाने डर से भाग रहा हो। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें मानो कानों में गूंज रही थीं। उसका दिल भारी था। दो जिंदगी उसके कंधों पे थीं, एक उसकी अपनी और दूसरी माया की। वो जानता था कि उसके हर फैसले का असर सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि माया पर भी पड़ेगा। जैसे ही वो भीड़ में गायब हुआ, माया वहीं खड़ी रही, कार्ड हाथ में लिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे किसी चमत्कार का इंतजार हो। कार्ड उसके लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक उम्मीद की किरण थी। शहर की रोशनी, जो कभी उसे तन्हाई का एहसास दिलाती थी, अब उम्मीद की तरह लग रही थी। हर एक लाइट, हर एक चमक मानो उसे कह रही हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो एक मिनट जो विजय ने उसे दिया था, उसकी आंखों में जो हमदर्दी थी, उसकी आवाज में जो उम्मीद थी, ये सब मिलकर माया के अंदर से उदासी को कम कर रहे थे। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी और दिल में एक नई उम्मीद। शायद, बस शायद, जीने की एक वजह अभी बाकी थी। माया ने सोचा, क्या ये वही सुबह है जिसका मुझे इंतजार था? उसकी सोच में अब एक नई दिशा थी और दिल में एक नई उमंग। शायद, बस शायद, सुबह होने वाली थी, एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा, जो माया और विजय दोनों के लिए नई उम्मीदें और नए सपने लेकर आएगा। इस नए सवेरे में शायद उन्हें वो सब मिल जाए जिसकी उन्हें तलाश थी। विजय और माया दोनों ने अपने अपने रास्ते पर चलना शुरू किया, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए एक खास जगह बनाए रखी। इस नए सवेरे में उन्होंने एक नई उम्मीद के साथ अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की, और इस तरह एक नई सुबह की शुरुआत हुई जो उनके जीवन में नई रोशनी और नई खुशियां लेकर आई। शायद, बस शायद, ये नई सुबह उनके जीवन को एक नई दिशा दे सके।